अरे ये क्या की हो अंशु? मैंने चिमटी मारा है। हेलो एवरीवन, ये मेरे घर के गेस्ट हैं जिनके लिए मैंने आलू समोसा चाट फुल्की बनाया था हम चल रहा है, कोई और जा रहा है, 11 और आज इनकी तैयारी है। और ये मेरे घर के, आपको मैंने पहले ही बताया था कि सुपर मरीज हैं। इनका फेस देख लीजिए, कहीं से भी मरीज दिखती नहीं है। ये पेशेंट है, ये मेरे घर का देख लीजिए आप। ये ऐसा पेशेंट है ना कि बस देखने के लिए पेशेंट है, बाकी सबके लिए पेशेंट नहीं है। हमको भी दिखा दो। ये और यहाँ क्या आगे क्या भाई, देखे दूर खड़े हो थोड़ा, देखे तो ये भैया भी ना आया है, अंशु भी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। आज मेरे देवर जी रोटी सेक रहे हैं। बाल झाड़ू मुझे, कहाँ जा रहे हो? तो आज मेरे घर से सभी लोग जा रहे हैं। ये आप लोग, ये मेरी अंशु, और ये देखिए घर का हालत देखिए कैसा है। और ये सब ना यही लोग करे हैं। ये देखिए, ये माँ बेटी जा रहे हैं और बेटी की बेटी जा रही है और ये मेरी बेटी जा रही है और ये सबकी माँ जा रही है। तुम भी जा रहे हो क्या? तो आज कई दिनों के बाद किरण को थोड़ा सा आराम है और वो ठीक हैं, क्योंकि ये जब मेरे घर पर आई थी तो इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और बहुत मुश्किल से ही इनकी तबीयत ठीक हुई है। तो आज वो जो है थोड़ा सा आराम में थी। इनके बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले थे, न्यू एडमिशन हो रहे थे, तो वो जा रही थी अपने घर के लिए। और जब सभी लोग रहते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब घर भरा रहता है और इन्जॉयमेंट होती है सभी लोग से, हंसी मजाक। तो बस वही आगे हम लोग कर रहे थे, सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। और साथ में ही मेरे चाची के लड़के भी थे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ही फ़नी काम करते हैं जिनको देख के हंसी आ जाती है। और सभी लोग जा रहे हैं अपने घर के लिए। और ये सुबह का टाइम है, तो सभी लोग जो है जा रहे थे। और ये देखिए शाम का टाइम है। जैसे ही किरण गई हैं और शाम में ही जो है ना, अभी तक मेरी ननद थी, अब मम्मी की नंद आ गई हैं। ये मम्मी की सबसे छोटी ननद यानी मेरी बुआ हैं। और साथ में नीचे ना मेरी बुआ की लड़की आई हैं, एक बड़ी बुआ हैं, उनकी लड़की आई हैं। तो सभी लोग शाम को आ गए थे। और उसके बाद आज ये सेकेंड डे है मॉर्निंग का, तो हम लोगों ने जो है व्रत रखा हुआ है, क्योंकि नवरात्रे शुरू हो गए हैं। आप लोग को भी हैप्पी नवरात्रे, बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं नवरात्रि के। और ये मेरे गार्डन में फूल लगे हुए थे, तो मैं बस उन्हीं को तोड़ रही थी। और इतने सारे लोग आ गए थे और जा भी रहे थे, तो मतलब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। ना तो मैं वीडियो भी बना पा रही थी और ना ही तो अपने मंदिर की मैं साफ़ सफाई कर पा रही थी। और कुछ तो सफाई करने का रीज़न ये भी था ना कि अभी तक एक मरपख लगा हुआ था, हम लोग के यहाँ यही बोलते हैं। तो उसमें ना पूजा नहीं होती है, मंदिर में दिया नहीं जलाया जाता है। तो इस वजह से ना फिर से मुझे पूरी मंदिर को क्लीन करना होता है। तो ये 15 दिन का था शायद, और ये उतर चुका है। तो इसके लिए ना मैं मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं पाई थी इसको पूजा करने के लिए और इस मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो अब बिल्कुल से मैंने मंदिर को अपना साफ़ कर दिया है। और आप देख सकते हैं मतलब मंदिर को पूरी तरह से मतलब क्लीन करने के बाद ना मैं इसको थोड़ा सा नया लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। माता की चौकी जिस तरह से सजती है उस तरह से सजाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले वॉलपेपर लगा हुआ था पीछे, और अब मैं इसके मतलब आगे ना मतलब जो होता बैकग्राउंड होता है उसमें ना मैं चुनरी लगा रही हूँ। और ये सारी साफ़ सफाई ना मैं नवरात्रि के दिन यानी कि आज ही कर रही हूँ। और नहाने के बाद पहले मंदिर को साफ़ किया है, उसके बाद जो है मैंने पूजा की है। और ये देखिए सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, बस अपनी माताजी को बैठाना है। और उन्हीं सभी माताजी को मैं बैठा रही हूँ और उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो सबसे पहले इनका दरबार सजा देते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं। और जब नवरात्रे आते हैं तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब माताजी घर पे आती हैं और 9 दिन किस तरह से चमक रहती है घर में, कितनी रौनक रहती है, वो तो सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगता होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। 9 दिन पूरा घर ऐसे जगमगाता है जैसे लगता है कि हम लोग घर में नहीं एक मंदिर में रह रहे हों। और ये देखिए मेरी माताजी की चौकी और उनका दरबार सज चुका है। जैसे मुझसे बना है वैसे मैंने कर दिया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो अब बारी आ गई है पूजा करने की और मैं अपनी माता
माता जी की सेवा करने जा रही हूँ, उनकी पूजा करने जा रही हूँ। तो आज हम लोग कई दिन के बाद यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इस वजह से पूजा नहीं हो रही थी। और इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी पूजा करने में कि मतलब एकदम भावपूर्ण, ऐसा लगता है जैसे बैठ जाइए तो आप लोग का उठने का मन ही नहीं करेगा। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। कम से कम आधे से 1 घंटे की पूजा हो जाती है। पहले वैसे सिंपल पूजा रहती है तो 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब नवरात्रि की पूजा होती है तो कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है। और मैं ना हर साल जो है नवरात्रि में कलश को स्थापित करती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ। लेकिन इस बार ना मैंने कलश नहीं स्थापित किया है। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि मतलब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कुछ भी तैयारी करने के लिए। ये बस झटपट की तैयारी है जो तुरंत के तुरंत हो गई है। बस इतने से ही मैंने अपनी पूजा की शुरुआत की है। और जो भी जल्दबाजी में मुझसे बना है वो सारी चीज़ें रख कर मैंने पूजा करना शुरू किया है। और सुबह में ही मैंने पहले से मैंने शॉपिंग नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था। और एकदम जस्ट सुबह के सुबह मैंने सामान को मंगाया था, जो भी पूजा के सामान होते हैं वो सारी चीज़ें मंगाई थी। और जब मैं होम कर रही थी तो मेरी बेटू बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो मंदिर में जो भी प्रसाद मैंने चढ़ा रखे थे ना, बस उनको लेके खाने के लिए परेशान हो गई थी। और पूजा अंदर समाप्त हो चुकी है और मैं आई हूँ घर के बाहर। आप लोगों को पहले ही अपने घर के बाहर इस मंदिर को मैंने दिखाया है, कई वीडियो में दिखाया है। तो हम लोग ना बाहर यहीं पर आते हैं पूजा करने के लिए। ये भोले बाबा हैं और साथ में ही शीतला माता हैं। तो यहीं पर मेरी दादी, मेरे बाबूजी पूजा करते हैं। और ये देखिए मेरी मंदिर का भव्य रूप आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। और बस इसी तरह मैंने अपनी प्रार्थना की, नवरात्रि की शुरुआत की और माता जी से सभी के लिए शुभकामनाएं की और अपने घर की खुशहाली मांगी, सभी चीज़ें की। अरे ये क्या की हो अंशु? मैंने कूटी कूटी लग रही हो? हाँ, अच्छा, हाँ। और कहाँ पाए आप सारा सामान? देखे तो। अरे यार, आपने तो सारा सामान निकाल लिया है। ये सब आप पहनेंगी? अच्छा, पहन के दिखाओ। चूड़ी भी पहन लो। और अब दोपहर के 2 बज गए हैं और मैं आलू फ्राई बना रही हूँ। हम लोग व्रत में ज़्यादातर आलू फ्राई ही बनाते हैं और सारी चीज़ें मैं थोड़ा कम पसंद करती हूँ। मीठा मैं बहुत कम ही खाती हूँ। तो इसी तरह से मैंने नवरात्रि को जो है अपने घर में खुशहाली से मनाया। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट